हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किरनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल पढ़ लिया था ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। तो क्या होता है वैद्युत वाहक बल? वैद्युत वाहक बल होता है कि जब आप किसी परिपथ में एक बैटरी लगाए और उस बैटरी से आप करंट ड्रॉ ना करें, उस बैटरी से करंट ना निकाले, तो ईएमएफ हमारा यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो होता है हर एक प्रतिरोध में चलने वाला विभव, हम कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज V। नाउ बात करते हैं छोटे से पॉइंट की, जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम छोटा r कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? द रेजिस्टेंस offered by an electrolyte is called internal resistance। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो प्रतिरोध दिया जाता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हो गया छोटा r, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी के अंदर। अब बैटरी के अंदर होता क्या है? दो प्लेट होती हैं, आप सभी को पता है, दो प्लेट होती हैं बैटरी के अंदर। मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बता देता हूं। तो एक होती है पॉजिटिव प्लेट और होती है नेगेटिव प्लेट। मान लेते हैं ये दोनों की दोनों प्लेटें a क्षेत्रफल की हैं, इनका क्षेत्रफल, और दोनों की दोनों प्लेटें d दूरी से विभाजित है। तो आपको पता है एक होती है हमारी कैथोड और एक होती है एनोड हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। और होता क्या है, यहाँ पर फ्री आयंस यानी कि जो आयन होते हैं वो इधर से उधर मूव करते हैं, यानी कि आयंस का क्या होता है? संचारण होता है, आयंस मूव करते हैं। तो जब आयन मूव करेंगे तो क्या आएगा? इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर या सेल बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? धारा के रास्ते पे रुकावट प्रोवाइड करते हैं बैटरी के अंदर। तो उसको हम कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध। जो बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि जो बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट प्रतिरोध को प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, उसको हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? अब आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो यहां पर लिखते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है।
कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस is directly proportional to the distance between the plates। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा इन प्लेट के बीच की दूरी होगी, उतना ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section of dipped plates। या मैं कहूं डिप प्लेट्स। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध डूबी हुई प्लेट के क्षेत्रफल के वक्रानुपाती यानी कि जितना ज्यादा ये प्लेट डूबी हुई होंगी, जितना एरिया इसका डूबा हुआ होगा, उतना कम आंतरिक प्रतिरोध होगा। तीसरा, इट डिक्रीजेस इट इंक्रीजेस, दो ही आपके काम के, दो ही लिख लेते हैं। तो ये आंतरिक प्रतिरोध पर हम पे निर्भरता हमें मिल गई। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, फिर हम चर्चा करेंगे आगे अब इनके रिलेशन के बीच। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध आर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट इस बैटरी के अंदर है उसके द्वारा दिया गया जो प्रतिरोध है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आपको पता है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा बेसिकली विलयन होता है जो धारा को क्या करता है, मतलब बैटरी के अंदर करंट को कैरी करता है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? आयंस। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, यानी कि आयन के कारण यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके चीज पे डिपेंड करता है? आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ये जो प्लेट्स यहाँ पर है इनके बीच जो दूरी है वो जितनी ज्यादा होगी, आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लेट सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, ये प्लेट जितनी ज्यादा दूर होंगी, उतना ज्यादा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो
आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बेसिकली प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती है, यानी कि जितनी ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, फॉर एन एग्जांपल ये दो प्लेटें हैं और ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी 2d है, इसकी d, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। प्लेट सेपरेशन बेसिकली अगर जितना ज्यादा हो। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड प्लेट, यानी कि जितना ज्यादा ये प्लेटें अंदर डूबी हुई होंगी उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, उतना कम सॉरी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, डिप्ड प्लेट यानी कि एरिया जितना ज्यादा, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध डूबी हुई प्लेट के क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है। डूबी हुई कितना ज्यादा आप डूबी होगी उतना, जितना ज्यादा डूबी होगी उतना कम आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच संबंध, यानी कि वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने